और जहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 है वहाँ वाई एक्सिस के ऊपर साइन 2 है। तो इस ग्राफ को देख के हमें पता चल सकता है कि साइन 0 का जो साइन है ना वो भी 0 ही है, क्योंकि वो देखें वो वहीं पे है, वहीं से क्रॉस करें, यानी कि एक्स पे 0 है और साइन 0 करके भी 0 ही बन रहा है वाई एक्सिस पे। आपका ऐसा समझ में? जी मुझे आगे समझ। यार ये अली नकवी तो बड़ी चीज हो। बात सर वाकई में यहाँ हर कोई एक से एक बड़ी चीज है। तो ये टेक्निकली जियोजेब्रा पे करके दिखाएं जरा। अलीजा फातिमा जरा बी की वैल्यू कैलकुलेट करें कितनी बनेगी इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें कितने y की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी इसको? x = 1 लिखूं? x = 1 पर तो यही आ गया ना। हम लोगों को चाहिए y में कितनी ऊपर लेकर जाएं। वो x तो हमने 1 रखा हुआ है जी। अच्छा नेवर माइंड, वेट, इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1। हाँ जी जी ये हुई ना बात ना। इतना इतना ना करें। ओके इतना ना करें उसको यार। उसका 0 एक्सिस देखने दे हमें। ओके हाँ ठीक है। तो इसके ऊपर ये आपने एक लाइन लगा दी है। अगर आप एक पॉइंट लगाना चाहती हैं तो आपको चाहिए था कि बी का पहला पॉइंट 0 है, एक्स एक्सिस 0 है, 1 है सिर्फ 1 है। साइन ऑफ 1 है। ओ सही। नहीं 1 लिखें पहले 1 लिखें और फिर साइन ऑफ 1 लिखें। तो यहाँ पे सर डिग्रीज वाला मसला आ जाता है यहाँ पे। एक काम करो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाना, यहाँ कहीं भी राइट क्लिक करें एम्प्टी स्क्रीन पे। अच्छा इधर नहीं ग्राफ पे कहीं पे भी खाली जगह पे इधर ग्राफिक्स में आई, ग्राफिक्स में नीचे ग्राफिक्स। हाँ और यहाँ पे ये जो राइट साइड पे कॉलम्स बने हुए ना क्रॉस का, सेटिंग का, और ये ट्रायंगल बने हुए हैं और ये पॉइंट्स लगे हुए हैं राइट साइड पर, बिल्कुल जो राइट साइड पे जी पैनल नजर आ रहा है। हाँ इसमें लास्ट वाले पे क्लिक करें। इधर एंगल यूनिट लिखा हुआ है, इसको डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर दें। ओके हाँ क्रॉस करें और जो आपने पहले लिखा था वही दोबारा लिखें, इसको डिलीट कर दें ई पॉइंट को, और वही जो पहले लिखा था वो दोबारा लिखें। ये देखें तो हमारे साइन बन गई ना। एक मिनट हमारे फंक्शन को जरा दोबारा साइन एक्स करें। ओके हाँ ये तो उसके ऊपर से गुजर रहा है। अच्छा, अब सी की हमें क्या वैल्यू करनी पड़ेगी, चलें ये बताएं। सी को कितना ऊपर उठाना पड़ेगा? 2 sin 2 करके देखिए। 2 sin 2। यस सर। अली नकवी क्या कमाल, ये क्या तरीका बता दिया यार, तो सब कर रही है। अच्छा 3 के लिए क्या करेंगे, ये डी पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है? वही सेम 3 और sin 3। अच्छा ये ऐसा क्या आपको ये पता है कि ये साइन वेव जो है ये इसको ये जो वेव आपको नजर आ रही है ये प्लॉट कैसे की गई है? मतलब क्यों कैसे बनाई इन्होंने, क्या तरीका यूज किया? साइन वेव आपने कई दफा देखी होंगी, ये बनती कैसे हैं? हाँ अलीजा अली ने क्या आप बता दें।
साइन कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा कि जिसमें हम कोई एक्स की वैल्यू डालें तो फिर हमें उसके अगेंस्ट एक वाई की वैल्यू मिल जाए, जिस तरह एक कोई भी एक फंक्शन होता है जैसे एक्स स्क्वायर है, या फिर कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कोई भी। तो इस तरह साइन भी एक फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन होगा कि जिसके अंदर हम कोई एक्स की वैल्यू डालें तो कोई एक वाई की वैल्यू मिल जाए। अब हमें इस तरह एक्स की वैल्यू डाल के इस तरह वाई की वैल्यूज मिलती है कि इस तरह करके एक वेव बन जाती होगी। अलीजा, आपको इनकी बात समझ आई है? जी जी। अच्छा, तो फिर क्या आप क्या कहते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं एक पॉइंट लगाना चाहूँ, एक कोई पॉइंट लगाएं इनमें से एक स्लाइडर यहाँ पे लिखें, ए इज इक्वल टू 1 कर लें, ए इज इक्वल टू 1 लिखें, और ये जो इसमें जो मिनिमम लिमिट है उस पर क्लिक करें -5 पे, इसको 0 कर दें, और जो मैक्सिमम लिमिट है उसको उधर लिख दें 5 की जगह 2 और आगे पी आई पाई, और आगे 2 और पाई। पाई का सिंबल मुझे कीबोर्ड पे नहीं ना, मिलेगा। जस्ट पी आई लिख दें, पाई, अच्छा एंटर कर दें। अच्छा, अब ये जो मेरे पास ए है नंबर, जी अगर मैं इसको किसी पॉइंट की एक्स में रख, ए जैसे है ना, ऊपर ए पॉइंट लगा हुआ है, जी एक काम करें, इस ए स्लाइडर को 0 पर ले जाएं, खींच के ड्रैग करके ना 0 पे कर दें। हाँ, और वो जो ऊपर ए पॉइंट है ना, उसके एक्स में ए को रख दें। ओके। ए ना इधर एक्स नहीं, इधर ए, ये इसका एक्स कंपोनेंट है ना, पहला इसका वाला, सॉरी। पहला एक्स कंपोनेंट। हाँ, तो अब अगर आप ए को चेंज करेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है इसकी एक्स की वैल्यू चेंज होगी, ऐसी है, जी करके देखें। इसको ऐसे ही मूव करना चाहिए था। जी अच्छा, अब मैं अगर ये देखना चाहूँ कि ए की वैल्यू को जरा 1 करें, इसको रोकें 1 मिनट पास करके ना, एक ओके मिनट कंट्रोल जी करें, हाँ 0 पर ले जाएं, 1 करते चले यहाँ से, इधर 1 कर दें। अब ये ए हमारे पास आ गया 1 पर एक्स में, तो इसकी वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए इधर, ए कहाँ गया ताकि ग्राफ? ये साइन वेव कर दे। ए कहाँ गया, जरा जरा देखें किधर है, ढूंढें इसको। इधर डायरेक्ट इधर होना चाहिए, लेकिन शायद बी के नीचे चला गया। देखें बी को हटा के देखें, बी पे राइट क्लिक करके ना इसको वो कर दें, शो ऑब्जेक्ट, इसका हटा दें तो हाइड हो जाएगा। ओके हाँ, यहीं से निकला, छुपा हुआ था पीछे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ये बताएं कि इस जगह पर ए पॉइंट जो है, इसकी वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये 0। साइन वेव के ऊपर आ जाए। अच्छा, साइन वेव के ऊपर जो ई की जो वाई वैल्यू है, हाँ, वो क्या थी? आई थिंक 0.8 समथिंग। हाँ, लेकिन हमें कैलकुलेट कैसे की थी? साइन लिख लिया था। हाँ, तो अब अगर हम क्या कहते हैं इधर देख रहे हैं, ए की वैल्यू हमारे पास है ना, ए के एक्स कंपोनेंट की, वो तो हमने जी एक स्लाइडर से कंट्रोल कर रहे हैं। जी तो अगर ये 1 पर साइन ऑफ 1 होनी चाहिए, यहाँ पे साइन ऑफ 1 होनी चाहिए ना वाई की वैल्यू, जी तो 1.5 पर क्या होनी चाहिए? साइन ऑफ 5। एक काम करें, ए को जरा 1.5 करें, ये स्लाइडर जो है ना उसको 1.5 पे लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए ए की? साइन ऑफ 1.5। हाँ, तो क्या हम इस ए पॉइंट को इसके वाई कंपोनेंट में कुछ ऐसा डाल सकते हैं कि ये हमेशा इस साइन वेव के ऊपर ही चले, मतलब वाई जो भी कंपोनेंट उसको पे चाहिए साइन हो ए वैल्यू,
जो भी उसको y की वैल्यू होनी चाहिए हो उसके खुद से वही हो जाए। ए पॉइंट के y कोऑर्डिनेट पे हम लिखते हैं साइन ए, अच्छा वो क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट स्लाइडर ए है, लाइक एक हाँ वेरिएबल ए हमारे पास x कोऑर्डिनेट पे है, तो उसी अच्छा वेरिएबल ए का अगर हम साइन y कोऑर्डिनेट पे लिख दें तो वो साइन वेव के ऊपर आएगा। अच्छा करके देखें। तो एक काम करें, पहले पहले ए स्लाइडर को 0 पे ले जाए। ओके, हाँ अब एक काम करें, ये जो ई एफ और ये है ना पॉइंट्स, इनको जरा हाइड कर दें, ई एफ जी सी और डी। हाँ अब जरा ए को चलाएं। ये कैसे कर लिया? तो आप लोगों ने तो मैं वही तरीका अगर हम ए पॉइंट का एक काम करें, ट्रेस ऑन करें, इसका ट्रेस ऑन कर दें राइट क्लिक करके ना, ए पॉइंट पर पॉइंट पर अच्छा वहां से नहीं करें, यहाँ अलजेब्रा विंडो में कर ले। चलिए इसका शो ट्रेस कर दें। हाँ अब चलाएं ओके, जरा, और अब जरा साइन वेव को हाइड कर दें। और ये देखें, ये आप लोगों ने वही तरीका निकाल लिया जिससे साइन वेव प्लॉट हो रही थी। अब अपनी खुद की साइन वेव प्लॉट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आप चाहें तो इस साइन वेव को खींच तान भी सकते हैं, लंबा चौड़ा कर सकते हैं। अच्छा एक काम करें, ये जो इसके y कंपोनेंट में साइन है ना, साइन ऑफ ए लिखा हुआ है, इसको 2 साइन जी ऑफ ए करके देखें क्या होता है। अच्छा होना क्या चाहिए पहले ये बताएं। अभी चलाएं नहीं, चलाऊं? पहले नहीं नहीं अभी अभी चलाएं नहीं, अभी पहले अच्छा, बताएं कि होना क्या चाहिए, कैसा प्लॉट बनना चाहिए, क्या पहले जैसा ही बनेगा या उससे डिफरेंट होगा। इसके y मेरे कोऑर्डिनेट्स मेरे ख्याल में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है? इसके y कोऑर्डिनेट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ चलिए करके देखें, चलाएं। वाह आप लोग तो सारे बने बनाए मैथमेटिशियंस हैं। ये पहले आपने वेवफॉर्म्स देखी थी और बना के भी देखी थी? एक दफा बना के देखी हुई है। अच्छा ये आर्ट कितना मजे का बन रहा है, जरा थ्री करें, 3 मल्टीप्लाई करें साथ में, कहाँ गया? इसको स्टॉप करके ना 3 मल्टीप्लाई करें और फिर चलाएं। हाँ ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, ये क्या हुआ? वो ज्यादा बड़ा हो गया, ट्रेस मिट गया। अच्छा चले 3 के बाद वापस 2 और 1 के साथ जरा ड्रॉ करें। आर्ट बड़ा मजे का बन रहा था। जी जी मैथमेटिक्स और आर्ट्स का बड़ा करीबी ताल्लुक है। सर बस ये समझ लें एक के बगैर दूसरी नहीं है। अच्छा अब ये जो हमारे पास ट्रेसेस बनने हैं ना, वाह ये क्या प्यारी चीज बन गई है।
ये तो बड़े खींचे ताने हुए लिप्स लग रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। ओ शिट। कोई बात नहीं। मैं बस इसकी स्पीड कम करना चाह रही थी क्योंकि मैंने ज्यादा की थी थोड़ी सी। चलिए, जो देखना था वो तो देख लिया। जी जी। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पर जो काम किया है ना, हम लोगों ने एक पॉइंट को समझ लें ट्रेन कर दिया है कि वो किस तरह साइन वेव प्लॉट कर सकता है खुद से। हमने उसको कुछ खास x की वैल्यूज और कुछ खास y की वैल्यूज दे दी। अब वो हम उसको वो वैल्यूज देते जा रहे हैं और वो खुद से चेंज होता जा रहा है। देखा आपने? हम लोगों ने यहाँ पे अब एक पॉइंट को ट्रेन किया है कि बेटा चलते रहो और साइन वेव बनती जाएगी, बस इस तरह चलते रहना, और चलता जा रहा है वैसे। अब अगर हम इसके x कंपोनेंट को देखें, अलीजा, जी जी। इसके x कंपोनेंट को देखें तो उसमें सिंपली हम a को अपना वेरिएबल मान लेते हैं ना, क्योंकि वो वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं उसकी, a हमारा जी। वेरिएबल है। तो हमने x कंपोनेंट में एक वेरिएबल डाल दिया सिंपली, और y कंपोनेंट में हम लोगों ने उसका फंक्शन डाल दिया, है ना? जी। अब एक और काम करके देख सकते हैं हम, क्या हम x कंपोनेंट में भी कोई फंक्शन डाल सकते हैं? अच्छा, वैसे सोचें, एक बात सोचें, खुद एक वेरिएबल, जस्ट एक वेरिएबल जैसे कि y इज इक्वल टू x, ये भी तो एक जी फंक्शन होता है ना? जी तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कोई फंक्शन होगा। जी। तो हमने यहाँ पर a डाला है, क्या हम a स्क्वायर डाल सकते हैं? डाल सकता। तो फिर क्या बनेगा? इधर इसको जीरो पे ले जाए, पहले a स्लाइडर को, इस स्लाइडर को खींच के ना जीरो पे ले जाए। जी। अब ये जरा स्ट्रेसेस मिटा दें, अब नई चीज किस देखने तरह? वाले हैं हम। जूम इन और जूम आउट करेंगे, हिलाएंगे ना स्क्रीन को, या जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो खुद ही हट जाते हैं। ओके। अब जो a पॉइंट है ना, इसमें x कंपोनेंट को a स्क्वायर कर दें। a के साथ स्क्वायर लगा दें। अब पहले मुझे बताएं क्या बनेगा, क्या अली अली रकी? ये सैयद अली नकवी और सैयद अली अब्बास से वाला सवाल है। हाँ। अच्छा, अली अली नकवी, आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो ए पॉइंट, सवाल आप जी। एक्सक्यूज मी दोबारा रिपीट कर दिएगा, मेरा कंप्यूटर स्टक हो गया था तो वो मैं कॉल से निकल गया। कोई बात मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, जी, इसके एक्स कंपोनेंट में हमने अपना वेरिएबल ए रखा, सही है। और इसके वाई कंपोनेंट में हमने साइन रखी थी, उसकी साइन ऑफ ए रखा था। सही है। तो इसने एक साइन वेव ड्रॉ कर दी। अब जी, बात ये है कि वाई कंपोनेंट में तो हमने एक फंक्शन डाला हुआ था। वो ड्रॉ करके दिखाते हैं। जी ड्रॉ करके भी दिखा दें तो, क्योंकि अलीजा जरा ए स्क्वायर हटाना, और ये 3 बल्कि रहने दो, चलो 3 रहने दो, चलाओ। ये देखे ना, आप लोगों को नजर आ रहा होगा? जी आ गया। जी सही समझ ये गया। हम लोगों ने x कंपोनेंट में अपना वेरिएबल रखा, और y कंपोनेंट में हमने साइन वो फंक्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल। समझ आ गया। तो इसने हमें ये वही फंक्शन ड्रॉ करके दे दिया। अब बात ये है कि ये जो हमारे पास इसको रोकना जरा, हमारे पास जो x कंपोनेंट है a पॉइंट का, जी उसमें हमने सिंपली वेरिएबल डाल दिया है, सही है। और y कंपोनेंट में उस वेरिएबल का एक फंक्शन है, सही है। है ना?
जी जी बिल्कुल। तो क्या हम x कंपोनेंट में भी कोई फंक्शन डाल सकते हैं? जरूर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, अगर एक बात आप सोचें, ये जो खुद a हमने लिखा हुआ है, जी सिंपली अगर वेरिएबल खुद खुद से भी हो तो वो भी एक लीनियर फंक्शन होता है। यस, वो खुद से तो एक ऑब्वियसली लीनियर फंक्शन है, a खुद is भी एक equals to फंक्शन है a। ना? जी तो इसका मतलब है हम लोग अभी भी दो फंक्शंस यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यस यस। x कंपोनेंट में फंक्शन यूज कर रहे हैं और y में भी यूज कर रहे हैं। वाई में भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, सही सही। अब Great है। जैसे कि अभी हमारे पास लीनियर फंक्शन है, जी इसको हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं। यस, a स्क्वायर अगर हम करके। a स्क्वायर कर दें, एग्जैक्टली, जरा इसको एक काम करना, जीरो पे ले जाओ a को, पॉइंट को। हाँ, अब मुझे ये जरा ये बताएं अब क्या होगा? अब मेरे ख्याल में a पॉइंट पहले x एक्सिस के अक्रॉस एक साइन वेव बना रहा था, अब इस तरह होगा कि ये a स्क्वायर जो लाइन होगी ना, आर्क हाँ, ऊपर जा रही होगी, उसके अक्रॉस वो बनाएगा साइन वेव, यानी कि साइन वेव आगे से इस तरह करके उठ जाएगी, इस तरह ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी। यस, मेरा ये गैस है। अलीजा आप क्या कहती हैं? सोच लें जरा, ये जरा मुश्किल, जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ रही है। मेरा ख्याल ये तो नहीं, मैं कुछ गेस भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं। अरे चले फिर एक काम करते हैं, अभी स्क्वायर को छोड़ दें, a के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा आसान चीज पे आते हैं। a के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल। एंटर करें। अच्छा, अब बताएं क्या होना चाहिए। पहले वाला प्लॉट तो आप सबको याद होगा ना? जी तो अब उस प्लॉट में क्या चेंज आएगा या वही बनेगा? क्योंकि पहले भी लीनियर फंक्शन था, अभी भी लीनियर ही है। सैयद अली अब्बास, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से साइन वेव की शक्ल डिस्टॉर्ट हो जाएगी। हाँ, चलें, ये भी एक आ गई नई बात। अली नकी, आप क्या कह रहे हैं? डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या है? मैं अभी बस मैं थोड़ा सा सोच लूं और फिर गैस। ठीक है, चलें, आप सोच लें, टाइम बाय डिस्टॉर्ट कर लें आप। क्या है कि जैसे तो आप स्क्रीन चली गई, जैसे आपकी शक्ल है, आपकी मैं तस्वीर खींचूं और उसके बाद फिर मैं ये चीज लगाने के बाद आपकी तस्वीर खींचूं, तो क्या मैं आपको पहचान लूंगा? मेरा ख्याल है इसकी ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। चलें, ऐसे बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं आप। ऐसे अलीजा क्या कहती है? ओ, अलीजा लीव कर गई। चल, अभी मैं ही स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ दोबारा। हाँ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ज़रा मैं पॉइंट शो करवा दूँ। ये पॉइंट है ना ई, अभी इसको आप देख लें, ये क्या बना रहा है।
इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ अच्छा सा, बड़ा बुरा रंग है। हाँ, ये ई पॉइंट को आप देख रहे हैं ना? एक मैं थोड़ी ऊंची साइन वेव बना दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अली नकी ने कहा था कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा, आपका नाम अली नकी है या अली नकवी है? अली नकी है, नकी। अच्छा, ये नकी का क्या मतलब है? नकी का मतलब होता है प्योर। असल में हम सारे इम्प्योर बैठे हुए हैं ना, यही प्योर हैं बस। सर आप मैदान मार लेते हैं। यार कोई शेर और हाथी तो मारता है, ये मैदान को कौन मारेगा? कोई पागल ही होगा जो मैदान को डंडे से मार रहा होगा। हाँ सर कितनी खौफनाक स्माइल बन रही है, जरा देखें। अच्छा चलिए, मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 साइन ऑफ ए। अब मुझे जरा बताएं कि अभी इसका ट्रेस बन रहा है इस तरह का। ये दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन शो हो रही है ना? सॉरी सर, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, आप दोबारा शेयर कर लें। नहीं आप ही करें अब। अच्छा चले मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी हो रही है। हाँ अच्छा, जरा ये बताएं कि अभी अभी आप लोगों को ये ट्रेस दिख रहा है ना ए का, ई पॉइंट का, मेरे पास ई पॉइंट है। इसके सॉरी, इसके एक्स पे मैंने वो हमारा सिंपली वेरिएबल रखा है, लीनियर फंक्शन हमारा है ना, और जो y है उस पे मैंने 2 साइन ऑफ a रखा है। वो जो फंक्शन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना, तो ये वो फंक्शन ड्रॉ करके दे रहा है हमें। जैसे कि मैं, अगर ये मेरे पास फंक्शन था साइन ऑफ x, इसको 2 साइन ऑफ x कर देता हूँ, तो ये देखें, ये असल में ये जो मेरा पॉइंट है ये 2 साइन ऑफ x को प्लॉट कर रहा है। जो 2 साइन, जो मैंने इसके y में 2 साइन ऑफ a रखा है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है आप सबसे कि अगर मैं ये अभी a जो है ये एक लीनियर फंक्शन है ना, जैसे कि एक फंक्शन है x, एक लीनियर फंक्शन है। अगर मैं a के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ साथ में, ठीक है, पहले मैं जरा a को 0 पे ले आऊँ, अब मैं a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे बताएं कि प्लॉट क्या बनेगा? मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा क्योंकि आपने y कोऑर्डिनेट को नहीं छेड़ा ये पॉइंट के। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने का क्या मतलब है? मतलब कि वो नहीं होता कि एक कि मतलब अभी तो देखें हाँ। ये कहाँ से शुरू हो रही है साइन वेव और कहाँ पे खत्म हो रही है, मतलब अब जरा ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब जरा पीछे से मतलब आगे तक जाएगी, शुरू वहीं से होगी आगे तक जाएगी। मेरा भी यही ख्याल है कि स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी? हाँ तो मुख्तलिफ नहीं स्ट्रेच होगी, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। मतलब अगर आपको हम स्ट्रेच कर दें तो आपका कद लंबा होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली करें तो आप मोटे हो जाएंगे। मतलब उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का उतना ही रहेगा, मतलब कि पतली नहीं होगी बस, मतलब कि और लंबी हो जाएगी, मतलब कि और स्ट्रेच हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। मेरा तो खाना कंप्रेस होगी।
हाँ मेरा ख्याल है कंप्रेसर compress नहीं है। किसने कहा? कंप्रेस का भी किसने कहा? अच्छा अली अब्बास साहब ने कहा कंप्रेस होगी। ओह मतलब 2 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे यहाँ। सिद्रा क्या कहती जी है? वही ग्रुप्स बन गए, अब शर्तों का टाइम आ गया। सिद्रा शर्तें लगवा लें जी, आप शर्तें लगवाएं। 500 की लगाएं। मैं तो लगाने को तैयार हूँ। हाँ चलें ठीक है, लगा लेते हैं। आप क्या कहती हो? कंप्रेस होगी या स्ट्रेच होगी? कितने टाइम के अंदर में 0 से 1 तक? यार ये कोई सवाल, ये तुम्हारा सवाल बिल्कुल अनवैलिड है। नहीं ये जो साइन वेव नजर आ रही है अभी, अब अगर मैंने एक्स कंपोनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना ई पॉइंट के, तो ये जो ट्रेस इसका बन रहा था, जो साइन वेव बना रहा है, क्या ये साइन वेव अब कंप्रेस हो जाएगी या स्ट्रेच हो जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग? एक्चुअली 0 से 1 तक इसका बिहेवियर कुछ और होगा, उसके बाद क्या? ये तुम कुछ और गलत कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हो सिद्रा, बेवजह कंफ्यूज। मैं क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगी? पता क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हो? या तुम लंबी हो जाओगी या तुम मोटी हो जाओगी। एक बात बताओ ना, तुम ये कहो मेरा एक हाथ मोटा हो जाएगा, एक टांग पतली हो जाएगी, वो तो अजीबोगरीब चीज लगोगी तुम। नहीं सर, मैं एक चीज नहीं बता सकती। चलो यार करके दिखा। चले फिर चला कर देखते हैं। जी करके दिखा। अच्छा ओ ये तो वाकई स्ट्रेच हो गई और काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गई है। अच्छा लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप सबसे, क्या ये जो शेप बन रही है, ये जो अभी ए पॉइंट इसका ई पॉइंट का ट्रेस बन रहा है, क्या ये आपने पहले देखा हुआ है? शेप जो बन रही है शेप, ये शेप साइन वेव की तो पहले देखी हुई है, मगर इस तरह से कभी साइन वेव के साथ खेला नहीं है कि मतलब चीजें ऊपर करें। हमारी जी एग्जैक्टली। हमारी वर्कशॉप की एक खास बात यह है कि आपको खेलना पड़ेगा। जब तक मैथमेटिक्स को आप एक खेल समझ के नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप, जो खेल का मजा होता है ना वो अपना ही होता है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो अब ये जो मैंने ये अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास 2 साइन ऑफ एक्स है, अगर मैं साइन ऑफ एक्स का फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो ये आप देखें इसकी शेप और उसकी शेप सेम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी उतना ही ड्रॉ कर देता हूँ, ज्यादा बड़ी है साइन वेव। अच्छा ये भी इनसे पूछें कि अगर साइन के अंदर हम 2 डाल दें तो फिर क्या होगा? ओ हाँ, यहां ना डालें, ए के साथ 2 ना डालें, साइन के अंदर 2 डाल दें, फिर क्या होगा? हाँ कोई बता सकता है? कौन आ रहा है अब शर्त लगाने? आई थिंक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेच होगा फिर से। अच्छा यही चीज होगी जो अभी भी नजर आ रही है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास साइन वेव है, ये नजर आ रही है। अब अगर मैं इसके पहले इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने का किया था, तो वो उन्होंने कहा था, हमारे जो आइंस्टाइन है, अली तकी अली अली नकी साहब, उन्होंने कहा था कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ खींच जाएगी, तो वो इस तरह खींच गई थी, है ना? पहले हम ये चीज देख चुके हैं। जी जी।
अब क्वेश्चन ये है कि 2 हम यहाँ ना डालें, 2 हम x के साथ डाल दें अंदर। यानी तो क्या आप a मल्टी मतलब साइन ऑफ 2a कर दें, राइट? नहीं अब अभी हर हम one पॉइंट के x साथ, अभी पॉइंट के साथ नहीं करना चाह रहे, ये चले पॉइंट के साथ कर लेते हैं। हाँ, साइन ऑफ 2a कर दें, मतलब यही पॉइंट है। मत कर लेते हैं। अली नकवी साहब, आपसे कभी क्लास में इस तरह के उल्टे सीधे सवाल किसी ने पूछे? नहीं नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। मेरा ख्याल पता है कि अभी क्या होगा, जब हम 2 को बाहर मल्टीप्लाई करे थे यानी 2 साइन a करे थे तब तो एम्पलीट्यूड बढ़ा था, अभी हाँ। हम साइन ऑफ 2a कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मेरा ख्याल है उतना ही रहेगा, मगर उस ना रेंज में साइकिल ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, वो देखिए frequency बढ़ जाएगी। क्योंकि a2 से मल्टीप्लाई हो गया है और वो जरा जल्दी जल्दी सारे साइकिल्स होना शुरू हो जाएंगे, मगर यार, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा, एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा। बाहर के a को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो स्ट्रेच हो गई थी। सर जब ये लेना कि अपना अनम्यूट कर रहे हैं माइक, तो आवाज़ बार बार इको हो रही है, तो थोड़ा सा वो करें, वो बात का समझ नहीं आ रही। हाँ वो हो रहा है, बोल कर ना आप लोग अपना माइक वापस म्यूट कर लिया करें ताकि इकोइंग ना हो। अली अब्बास साहब आप क्या कहते हैं, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, आप वही बात कर रहे हैं। अली नकीब भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादा वो क्या कहते हैं, जो वेव्स हैं ज़्यादा आ जाएंगी, अप्स एंड मेरे डाउन ख्याल है ज़्यादा आ वेव्स जाएंगी। कम होंगी। ये है ना, ये ग्रुप्स बने ना तब मज़ा आता है। अब वो कह रही हैं कि क्या कहते हैं, वेव्स कम हो जाएंगी। हाँ भाई, अब अली नकीब साहब वेव्स कम होंगी। 2 मैं बंदे तो हो गए। अपने वाले के साथ ही हूँ कि वेव ज्यादा हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। अच्छा, आप उनको जरा क्या कहते हैं मनवाने की कोशिश करें ना अपनी बात, मतलब उनको उनसे पूछे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अच्छा, मेरी वजह ये कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि हम जब साइन का a हो जाता है तब 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम पहले 2 को a को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर साइन करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस पहले आधी स्पीड पे हो रहा था वेव के आगे जाने का, अब वो डबल स्पीड पे हो रहा है, यानी कि अब वेव जल्दी जल्दी बनेगी, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। यार आपकी तो क्योंकि बहुत ही कमाल की डिस्क्रिप्शन है। आप वाकई कोई आइंस्टाइन हो। अच्छा, हाँ करें डिस्कशन उनसे। तो ये वो है जो मुझे समझ में आया है। दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करो। वो ये कि अभी देखिए, पहले हम सिर्फ साइन ऑफ ए कर रहे थे, तो लेट्स से एक खास स्पीड पे साइन वेव बन रही थी, अब हमने साइन ऑफ 2a किया है, यानी कि अब जो है ना, जिस स्पीड से ए आगे जा रहा था वो अब स्पीड डबल हो गई है। तो इसका मतलब अब मुझे समझ में आया कि वेव्स जो है साइन वेव की जो बन रही होंगी, अब वो जितनी पहले बन रही थी पीक्स और ट्रफ्स, अब वो उससे डबल बनेंगी। अच्छा, मेरा ख्याल ये है जब हम अब साइन ऑफ 2a है तो फिर जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी फॉर एग्जांपल 1 पे, अब वो 2 पे आएगी वही वाली y की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि वेव स्ट्रेच हो जाएगी और जितनी वेव एक टाइम में बन रही थी अब उतनी वेव डबल एक्स एक्सिस पे बन रही होगी, विच मीन्स के वेव्स कम हो जाएंगी। अच्छा जरा इसको ना दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। जब हमने 2a किया था ना, डोमेन को a को जब हमने 2 किया था, तो यही लॉजिक जो अभी बताया ना अलीजा ने, शायद तो वही मैं उसमें समझ रहा था, वहां पे चलेगा। उसको भी जरा एक्सप्लेन करें कि वो 2a करने से क्यों स्ट्रेच हो गया था। हालांकि अपेरेंटली ऐसी लग रहा था कि जी जब a की वैल्यू यानी डोमेन हमारा 2 हो गया है, तो यानी जो पहले 1 पे वैल्यू आती थी अब वो 2 वाली वैल्यू 1 पे आ जाएगी। तो वो मुझे तो लग रहा था 2 वाली चूंकि ऑब्वियसली ऊपर है 1 से, तो वो तो जल्दी आ जाना चाहिए और कंप्रेस हो जानी चाहिए, वरना हालांकि वो स्ट्रेच हो गई थी। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, समझ नहीं आया। अली नकी, आपने ही कहा था ना स्ट्रेच होगी, अब जरा अपनी बात मनवाएं भी, देखते हैं। ओके
अच्छा, आप ऐसा करेंगे कि वो जो 2 sin a है उसको 1 ही कर दें ताकि वो एम्पलीट्यूड ना बढ़े, क्योंकि वो x y कंपोनेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से एम्पलीट्यूड भी बढ़ा है, तो वो उसे आप 2 खत्म कर लें ताकि वो अच्छा, हम अभी ये सिर्फ x अभी ये क्या क्या कह रहे हैं आप? जो मेरे पास 2 sin जो आपके ये पास है। जी बिल्कुल, जो हाँ आपके पास e का y कंपोनेंट है ना, यानी y कोऑर्डिनेट, उसमें जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो 2 खत्म कर दें आप, क्योंकि उसकी वजह से ओके, एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, तो वो फिर 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, ताकि चलिए वो वाला ठीक है, फैक्टर खत्म हो जाए, सिर्फ वो x वाला 2a रह जाए, फिर वो समझाना आसान होगा। चलिए। अच्छा, वैसे अब आप देख रहे हैं ये हमारी जो वर्कशॉप्स हैं इसमें ये कंडक्ट हम नहीं करते, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। हम तो खुद यहाँ बैठे हैं सीखने के लिए आप लोगों से। अच्छा, ये देखिए, अब ये वेव स्ट्रेच हो गई है कि पुरानी वाली वेव आप पीछे देख रहे हैं ब्लू में और आगे रेड में है, कि वो क्योंकि अब जो पहले जो ब्लू वाली वेव है उसमें x कंपोनेंट सिर्फ a है, तो जो वेव चल रही है उसमें लाइक अगर 2 वो बन रहे हैं साइकिल्स, 2 पीक्स बन रही हैं, अब जो नेक्स्ट वेव है वो 2a है, तो उसके अंदर एक इस वजह से बन रही है क्योंकि अब a जरा ज्यादा तेजी से जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि जब a1 था तो x कंपोनेंट पिछली वाली वेव का 1 होगा, मगर इस वाली वेव का x कंपोनेंट 2 होगा, तो इसका मतलब फिर उसका y कंपोनेंट वो होगा जो जो पिछली वाली का y कंपोनेंट था जब a2 हुआ, और इसका y कंपोनेंट फिर और आगे चले जाएगा, तो ये इस तरह वेव है जैसे उससे जरा आगे चल रही है वेव। हाँ, देखिए आप देखिए इसकी पीक कब आई है? अच्छा, क्या हम इसको दूसरी तरह इस तरह भी कह सकते हैं उसने बेसिकली क्या किया है? अच्छा, क्या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो 2 साइकिल्स थे उन 2 साइकिलों की उसने सैंपल करके एक साइकिल बनाया है? अलीना की जी उन 2 को सैंपल करके एक किस बनाया, मैं समझा नहीं, जरा इसे आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब देखिए, क्योंकि 2a है ना, तो 2a में यानी वो जो सैंपल पॉइंट ले रहा है वो आगे ले रहा है बनिस्बत के जब a1 था, तो और तो जब वो 2 वेव्स के ऐसे भी, क्या हम इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका, आप लोगों का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब उसका a1 हुआ तो पिछली वाली वेव का x कंपोनेंट 1 होगा, और जब a1 पे ही अगली वाली वेव का x कंपोनेंट 2 होगा, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस पे उसकी x कंपोनेंट हमेशा डबल रहेगा उससे। अच्छा, ये बहुत हाई लेवल गुफ्तगू हो रही थी, क्या मैं भी बाकियों में शामिल हूँ जिनको समझ नहीं आई? मैं तो सिर्फ गैस किया है, आप लोग बताएं क्या है ये, मतलब गैस सही है गलत है? वो तो हम टेस्ट कर लेंगे ना। अभी आप वैसे देख रहे हैं कि अभी तो आपने एक वजह निकाली है ना। आप लोगों ने ये कहा कि हम एक्स कंपोनेंट में जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो स्ट्रेच हो रही है, और स्ट्रेच होने की वजह ये है। तो चले हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, अभी ए हमारा 0 पे है, ठीक है। और नॉर्मल केसेस में हम लोगों ने देखा था कि अब आप अगर ज़रा हम देखें, a1 अगर होता और ये पॉइंट जो है इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई ना किया होता, हाँ, तो ये जो पॉइंट है a1 होने पर यह साइन वेव के ऊपर होता है, ऐसे ही। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको जरा 1 पर लेके जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ए को 1 कर देते हैं, तो ए का y जो है वो क्या है, y कंपोनेंट? साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए था ना, a1 है तो y कंपोनेंट तो साइन ऑफ 1 है ना। यस। लेकिन हमारी नॉर्मल साइन वेव के साथ ये हो रहा था
कि उसका जो एक्स उसका जो वो है क्या कहते हैं एक्स कंपोनेंट वो भी वही होता था जो हम साइन के अंदर डालते थे। मतलब वो यूं होता था, वो होता था ए और साइन ऑफ ए, है ना? जी। अभी आप देखें, जब मैंने इसको 0.5 किया तो 0.5 पर मतलब x 0.5 हुआ एक पॉइंट का जो हमारा साइन वेव पर चल रहा है, और इसका y साइन ऑफ 0.5 था, ऐसे ही है। जी। और लेकिन जब हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ तो y तो वहीं तक पहुंचेगा, लेकिन x जो है वो उसको खरगोश की टांगे लग गई हैं। ठीक है, और इसी तरह अब हम जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं। सही सही, बिल्कुल सही सही सही, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है आप लोगों ने जो वजह निकाली वो हमने भी चेक भी कर ली। खैर अब एक काम, अब अगला जो स्टेप था, अब मैं इस ए पॉइंट को हटा देता हूँ और इसको मैं दोबारा साइन वेव पर चलने वाला बना देता हूँ पॉइंट को। ठीक है ना, आप देखें ये साइन वेव पर ही चलेगा। उसका मैंने तमीज से सिंपल लीनियर फंक्शन बना दिया, 1 मल्टीप्लाई करके 1 स्लोप के साथ, और जो y है उसमें सिर्फ साइन ऑफ ए रखा है, कोई भी मैंने उल्टे काम नहीं किए। अब एक काम करने जा रहे हैं कि ये जो a है इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताएं अब क्या होगा, ये ट्रेस जो है इसके साथ क्या होगा? क्या ये साइन वेव के ऊपर ही रहेगा अभी भी? हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा। हाँ, क्या होगा? हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा। मेरा ख्याल है ये होगा हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगा, मतलब वही जो मैं पहले कह रहा था कि साइकिल ज्यादा हो जाएंगे और एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। अलीजा आप क्या कह रही है? एम्पलीट्यूड सेम रहेगा और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा, मतलब कम वेव। अच्छा, अली अब्बास आप क्या कह रहे? जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी इसी में 2 वेव्स आ जाएंगी, जहाँ पे 1 लैम्डा 2 आ जाएंगे, 2 वेव्स आ जाएंगी, यानी कंप्रेस हो जाएगी, एम्पलीट्यूड वही रहेगा। हाँ, जो कंप्रेस वाले भी आ गए हमारे पास, स्ट्रेच वाले भी आ गए हैं। और कौन कौन है हमारे पास? समाना अली आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? क्या ये अब कंप्रेस हो जानी चाहिए या स्ट्रेच होनी चाहिए? मेरी आवाज आ रही है समाना? आप कुछ कह रही हैं तो आपका माइक ऑफ है अभी। चलें जी, अब करके दिखाई दें इनको। अच्छा, और अच्छा, युमना है, युमना आप बता सकती हैं कि अब क्या होगा ये जो हमने ए के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दी? जी जी, 2 के फैक्टर से कंप्रेस होगा। आप भी कह रही हैं कंप्रेस होगा? जी। अलीजा, ऑपोजिशन बढ़ गई है। देख लेते हैं। आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं ना इनको, मतलब आप क्यों कह रही हैं, अपनी वजह बताएं इनको जरा। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जब साइन ऑफ ए था तब हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही थी अब वो 2 ऑफ ए पे आएगी, जिसका मतलब है कि y वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, मतलब वेव आगे बढ़ जाएगी। तो अब उतने ही y एक्सिस पे ज्यादा, मतलब सॉरी, कम वेव आ पाएगी, विच मीन्स के वेव स्ट्रेच हो जाएगी। If that made sense. दोनों के लॉजिक बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। यही तो मजा आता है हमारी वर्कशॉप में कि आपको मुख्तलिफ तरह के पॉइंट ऑफ व्यू
मिलते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, और आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, और वो रैशनल बेसिस पे करना पड़ता है। आपकी क्लास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिर्फ मैथ फॉर फन है। अच्छा, तो वो मैथ फॉर क्या कहना चाहिए, एग्जाम्स, मैथ फॉर एग्जाम्स। मैथ फॉर टॉर्चर। यस जी हाँ, बिल्कुल मैथ ऐसे ही। मैथ बोर्ड में 6 नंबर लो, अच्छा फ्यूचर बनेगा। चलें जी, अब करके दिखाई दें। चलिए, दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, देखते हैं कंप्रेस होती है या स्ट्रेच होती है। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। ओ देख रहे हैं? क्या हो गया? अच्छा, अब एक असाइनमेंट इनको दे दें जाने से पहले। 2 घंटे हो गए हैं, ये भी थक गए हैं। मैं तो खैर बहुत बुढ़ा आदमी हूँ, मैं तो जल्दी थक जाता हूँ। ये जवाब ना बताइएगा और हिंट भी ना दीजिएगा। इनको असाइनमेंट दे दें कि ये इसका जवाब लेकर आएं। ओके। और जवाब कागज पे ना लेकर आएं, बल्कि इसके ऊपर लेकर आएं और उसकी जस्टिफिकेशन भी लेकर आएं। असल बात जवाब नहीं होती, असल बात ये होती है कि किस लॉजिक के तहत आप वहां तक पहुंचे हैं। अब आप ए स्क्वेयर कर दें और 2a की बजाय a कर दें और a स्क्वेयर कर दें, जो पहले आपने ओके। शुरू में किया था ना। बाद में आपको अंदाजा हुआ कि ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ हाँ, अच्छा चलिए हम वो कर लेते हैं। यहाँ पर मैं a स्क्वेयर कर देता हूँ और इधर से साइन ऑफ a कर देते हैं सिंपली। अच्छा, अब मैं चलाने वाला हूँ, सब जरा दिल थाम के बैठिएगा। ये क्या हुआ है? ये तो साइन वेव ही नहीं रही। ओ, ये इस कुछ वजह से, और क्योंकि ही है। ए स्क्वायर नेगेटिव में नहीं जाता। ये क्या हो गया है? ये एंगल तो पहले भी नेगेटिव में नहीं जा रहे थे ना। ये तो साइन वेव ही नहीं रही। अच्छा, अब ये पहली असाइनमेंट है आपकी। दूसरी असाइनमेंट में ये करें कि ए स्क्वेयर की जगह साइन ऑफ कॉस ऑफ ए डाल दें। बल्कि सर साइन ऑफ ए नहीं डलवाएं, पहले साइन ऑफ ए डलवाते हैं। आप चलें, लोग साइन वैसे ही ऑफ ए बताएं, डलवा साइन साइन ऑफ ऑफ ए अगर एक्स में भी डालें और वाई में भी डालें। साइन ऑफ ए डलवा दें, और ये भी आपने बना के लेकर आना है और साथ जस्टिफिकेशन भी लेकर आनी है। और जस्टिफिकेशन ऐसी नहीं कि रट्टा लगा लिया और बस खत्म। सोच समझ कर, जैसे आपने शादी के वक्त सोच समझ के साइन करने होते हैं ना। पता नहीं, अब कुछ लोग बगैर सोचे समझे भी शायद साइन कर देते होंगे, लेकिन करना तो सोच समझ के ही चाहिए ना। तो अब दोनों जगह साइन ए कर दें, ए स्क्वेयर की जगह भी साइन ए कर दें, और साइन ए दूसरी जगह तो साइन ए है ही। अब आपके ख्याल में क्या क्या बनेगा? अली नकवी, आपने वैसे कभी ये काम किया सीधी नहीं? लाइन, हाँ, सीधी लाइन बनी। सीधी लाइन। यार ये साइन की बात हो रही है, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? सीधी लाइन तो एक्स से या सिंपली वेरिएबल से आती है। आप यहाँ पे तो मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो मैं डाल साइन वेव्स रहा हूँ। मेरा भी ख्याल है वैसे कि सीधी लाइन होगी।
यार ये सर ये तो काम खराब हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो सिराते मुस्तकीम पे चलने का बहुत शौक है, लेकिन बाज़ दफा सिराते मुस्तकीम से थोड़ा हटना भी पड़ जाता है। चलें भाई, चला के दिखा दें। सीधी लाइन? अच्छा अली अब्बास साहब आप ये कहते हैं? लगता तो ऐसे ही है ये सब जो कह रहे हैं, शायद नहीं, नहीं, ये शायद की बात नहीं है। नहीं आप पहले इनकार कर रहे थे, तो अब पहले आप क्या कह रहे थे और अब आप शायद पे क्यों आ गए? एक स्टेटमेंट दे दें। साइन ए जो है वो भी, साइन ए जो है शायद वो साइन डोमेन में जो साइन ए है वो रेंज के साइन ए को कैंसिल कर दे और स्ट्रेट लाइन हो जाए। अली नकवी का क्या ख्याल है? ये बड़े शरारती इंसान है। सर इसने शरारत कर दी है। दोबारा बताना। मैं वही कह रहा था कि मेरा तो ख्याल था सीधी लाइन। गैस चलो यार, चला के दिखा दो। चले ठीक है। चले, क्योंकि देखिए ना, एक्स वाई में दोनों में सेम चीज है तो लाइन ही बनेगी सीधी। अच्छा वैसे मेरे ख्याल है एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइन वेव ही हो, लेकिन उसकी स्लोप लाइक पॉजिटिव स्लोप में साइन वेव हो। पॉजिटिव स्लोप में साइन वेव मतलब जैसे आप अभी समझ लें साइन वेव की अभी जो मीन लाइक साइन वेव जो अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगर आप उठा के एक पॉजिटिव स्लोप पे डाल दें लाइक ग्रिड के अंदर, और उस स्लोप के अक्रॉस साइन वेव बन रही हो। ये तो आपसे हम अगली दफा पूछेंगे जब आप आएंगी ना, फिर आपसे ठोक बजा के पूछेंगे हम। अभी जरा चला के दिखा दें। अच्छा मेरा एक और है कि ये नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल लीनियर ग्राफ की तरह इन्फिनिट नहीं होगी, ये इस तरह होगा कि बस रुक जाएगा और एक छोटी सी लाइन बनेगी, उसके ऊपर इस तरह होता रहेगा डॉट। वो कह रहे हैं बनेगी लाइन। हाँ बनेगी सीधी लाइन ही, क्योंकि देखिए एक्स कंपोनेंट भी वही सेम है, वाई कंपोनेंट भी वही सेम है। आई एम प्रीटी श्योर सीधी लाइन ही बने। बहुत अजीब बातें करते हो वैसे, वाकई में बहुत अजीब बातें करते हो। ये खैर चला के देखते हैं। जी अली नकी है सर। यार ये बहुत शरारती आदमी है, इसको तो क्लास से बाहर निकालना चाहिए। तुमको यार स्कूल वाले रखते कैसे हैं? उन्होंने निकाल के बाहर क्यों नहीं किया तुम्हें अभी तक? मैं होम स्कूल्ड हूँ। हैं? क्या हूँ? होम स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया कभी। ओ अच्छा, यही तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अब पता तुम्हारी ये सारी विजडम की वजह क्या है। तुम्हें स्कूल वालों ने तरफ नहीं किया। हाँ जी, अब चला के देखो। चलिए अब चलाते हैं। हाँ एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये नेगेटिव ग्रेट यार। यार ये 6.28 जो इसकी लिमिट लगाई हुई थी ना, इसको जरा बढ़ा दो, इसको 20 कर दो या 10 कर दो। अच्छा अगर मैं इसको 10 कर दूं तो क्या लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी, ये लंबी लाइन हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सैयद अली अब्बास वो कहते हैं, सही कहते हैं। सर आप तो वो कह रहे हैं हमने सुना और ईमान लाए। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो सैयद अली अब्बास पे बगैर देखे ईमान ले आया हूँ। वैसे ईमान तो बगैर देखे ही लाया जाता है ना, तो मैं बगैर देखे इन पे ईमान ले आया हूँ। अच्छा अली रकी आप क्या कहते हो? हाँ बस बाय। हाँ जी चला के दिखा दें बस, अब चला के इनसे पूछेंगे अगली दफा आएंगे ना जब, तो ठोक बजा के पूछेंगे इनसे। यार ये 10 पे नहीं जा रहा। ये यही ऐड हुआ है, इसको क्या मसला है?
ये भी ठोक बजा के पूछेंगे इनसे कि ये आगे चलें। क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, एक काम और करें, ये लास्ट प्रॉब्लम है असाइनमेंट का। पहले साइन ए को कोसाइन ए कर दें। ये चीजें आपने किताब में नहीं पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी ना? ये किताब जी हाँ, नहीं पढ़ी किताब में ना स्कूल में ना। हैं? क्या कह रहे हैं? असल में हम हैंडीकैप्ड हैं स्कूल की वजह से जी, और यूनिवर्सिटी की वजह से हम हैंडीकैप्ड हैं। हाँ जी, तो पहले हमें अनलर्न करना होगा जो स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद लर्निंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको, सही। और अली नकवी को फायदा ये है कि इनको अनलर्न करने की जरूरत ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब कोसाइन ए और साइन ए कर दें तो फिर क्या होगा? कोई गेस लगा सकता है इस बात का? जरा थोड़ा सा यार थोड़ा सा जूम कर दो। ओके, जूम कर दिया। कोई बंदा गेस लगा सकता है? ऊपर से जा रहा है वैसे हैं? अब तो सब कुछ सर के ऊपर से गुजर के जा रहा है। सर के ऊपर से गुजर से जा रहा है? जी सर। मैं समझा था पाँव के नीचे से गुजर के जा रहा है। यार यही तो मजा है जियो जबरा का, यही तो मजा है। और हमारी वर्कशॉप का भी ये मजा है कि हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। गेसिंग है ये सारी। क्लास में आपने कभी नहीं ये सोचा होगा अब क्या होगा। तो जब आपको जुस्तजू होती है ना कि देखे तो सही यार ये पर्दे के पीछे है क्या, हाँ, तो फिर मजा आता है। चला दो यार, चला दो। ये भी इनकी लास्ट असाइनमेंट है। ये स्लोप चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, अगर कॉस्ट रखे आपने वो वाला स्लोप नहीं रहेगा, स्लोप चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब स्लोप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये आइडिया नहीं। चलो स्लोप देख लेते हैं। चेंज हो जाएगा तो इंक्रीज और डिक्रीज तो फिर भी करेगा। अच्छा खैर, चला कर चलें। अलीजा आपको परेशान होने की जरूरत है क्योंकि हम भी गैस ही कर रहे हैं, अभी कन्विंस तो करेंगे असाइनमेंट में अपने आप को। वो तो हम ठोक बजा के देखेंगे ना आपको। ये क्या हो रहा है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। What? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये कैसे हुआ? व्हाट का है ना, व्हाट, ये क्या हो गया? ये लम्हे बहुत कम आते हैं क्लासरूम में जब आपके ये क्या हो गया। और अगर ये लम्हे ना आए क्लासरूम में तो क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो रही। अली लकी क्या एक्सप्रेशन है? आज रात नींद किस तरह आएगी? इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग चीज निकली, मतलब ये सर्कल बन गया। फैसिनेटिंग तो निकली लेकिन वजह तलाश करनी आपको। यस, अब वही ढूंढना है वजह इसकी। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, और वो ये है साइन ए और साइन ए है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की। हाँ, अगर हम कोसाइन ए को अलग से प्लॉट करें हम एक्स कंपोनेंट वाली जगह में और साइन ए को एक अलग जगह प्लॉट करें वाई कंपोनेंट वाली जगह में, जिस तरह हमने किया हुआ है, तो फिर हम उन दोनों वेव्स को थोड़ा अलग से भी देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो उसने तो बिल्कुल ही साबित कर दिया कि नुकसान ही नुकसान है। यार मैं सोच रहा हूं कि मैं स्कूल क्यों चला, वरना मैं भी इतनी नकली बन जाता। अलीजा फातिमा साहिबा थी, कुछ थोड़ा बहुत हैरानी उनकी कम हुई, परेशानी उनकी कम हुई, स्ट्रेस। सब एक ही कश्ती में सवार हैं जी, सब एक ही कश्ती में सवार हैं। सभी एक ही कश्ती में, और कश्ती डूबने वाली है।
चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर ने अब जाना है, तो मैं अब ये 4-5 सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, ये आप ज़रा लिख के मुझे भेज दीजिएगा। मुझे याद नहीं रहता कि मैं किस ऑर्डर से पूछूं ये सवाल, तो लिख के ज़रा मुझे भेज दीजिएगा, और इनके जवाब मैंने फिर आपसे पूछने हैं। ठीक है। आज तो वैसे आप सबने कमाल कर दिया, बहुत मजा आया आज। बहुत आज मजा बहुत आया। यस सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। क्यों भाई अली आज के अब्बास? सेशन में बहुत मजा आया। जी बहुत जबरदस्त था, बहुत ज्यादा लर्न किया, बहुत मजा आया। अली नकवी साहब, आप तो मजे करेंगे ही करेंगे, इसलिए कि आपने पहले जो कड़वा घूंट था वो तो पिया ही नहीं था। हाँ, ये जी बेचारे तो बिल्कुल। ये बेचारे तो कड़वे घूंट पी के आए हुए हैं। बिल्कुल। जी तो आपकी बहुत मेहरबानी। हमारे लिए ये एक बहुत ऑनर का मुकाम है, और ये भी ऑनर का मुकाम है कि समीर जैसा उस्ताद आपको पढ़ा रहा है। बेशक, कोई शक नहीं समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया आपने। तो अब कल इसका जवाब लेकर आइएगा, और मंडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी 1 घंटे की। ओके जी। जी, खुदा हाफिज। खुदा अच्छा हाफिज। समीर, खुदा हाफिज। जी सर, मंडे को होगे तुम? मंडे को नहीं होऊंगा सर, मैं चलो मंडे कोई से बात सैटरडे नहीं मैं होऊंगा। और सिद्रा अरेंज कर लेंगे, ठीक ओके है? सर, खुदा हाफिज। बहुत बहुत हाफिज। शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुदा हाफिज़ हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।